जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में मैराथन क्लास 2 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो बिल्कुल आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। इसलिए साथियों आप लोग एक भी मैराथन क्लास को मिस ना करें। और साथियों ये मैराथन क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सबसे पुरानी है? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों आपको बताना है इनमें से कौन सी इमारत सबसे पुरानी है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, अजंता की गुफाएं। ये इमारत जो है इन चारों ऑप्शन में से सबसे पुरानी है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अजंता की गुफाएं ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। दूसरा प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस के प्रपत्र बनाने के बाद यह किसने कहा, ए लिविंग थिंग इज बोर्न? चलिए आंसर बताएंगे, ये स्टेटमेंट किसका है, ए लिविंग थिंग इज बोर्न। तो साथियों याद कर लीजिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन। ये कथन है नेवाइल चैम्बरलेन का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है ये एग्जाम के टाइम में ही प्रकाशित किया जाता है, और इस तरह के हम आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी डेली एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटेंड करें। तो साथियों एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे देखिए, भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप क्या है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ध्रुपद। भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप क्या है? तो याद रखना है ध्रुपद। आगे देखिए, पियरे कार्डिन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए पियरे कार्डिन की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1922 को। कहाँ पर? तो इटली में। और ये कौन है? तो फ्रेंच फैशन डिजाइनर थे, और इनके अनोखे डिजाइन विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है फैशन डिजाइनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? देखिए हमने आपको बहुत बार बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश है। कौन कौन सा है? तो यूके है, तो बी तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए चाइना भी है, फ्रांस है, रूस है, और कौन है? तो देखिए यूके, यूएसए, चीन, फ्रांस तथा रूस। तो यूएसए भी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये अस्थायी सदस्य देश नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 और अस्थायी सदस्य देश है, और 5 क्या है? अस्थायी। दक्षिणी ध्रुव में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लें। दक्षिणी ध्रुव में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक स्टेशन था जो दक्षिणी ध्रुव में स्थित था, और यह दक्षिणी ध्रुव से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा सेना दिवस
15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की बात करें 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो देखिए साथियों, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो 14 से 22 यानी कि 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। तो चलिए जान लेते हैं 8 भाषाओं को कब कब जोड़ा गया और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देखिए 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को राजभाषा का दर्जा मिला था। और सबसे लास्ट में होता है 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान में 4 नई भाषाओं को ऐड किया गया, मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोंगरी। और इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो साथियों यहाँ पर 10वें प्रश्न का सही जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आज 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो 52वां संशोधन होता है 1985 में और इसके तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून से संबंधित है। एग्जाम में 11वीं अनुसूची बार बार पूछा जाता है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है 1951 में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले कितने थे? 7। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार हटाया गया है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है अब उसे बना दिया गया है लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार। और किस संशोधन के तहत हटाया गया आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर है ए ऑप्शन, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। अमेरिका देश के संविधान से और क्या लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से और लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन। ये सभी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे संघीय व्यवस्था, ये लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो ये कौन सा एक्ट है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है एक्ट ऑफ 1909 यानी 1909 का एक्ट है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण एक्ट है, चलिए आपको बता देते हैं। जैसे कि 1892 का एक्ट, ये इसमें क्या था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था इस एक्ट के तहत। 1909 के बारे में आप सभी अभी बताएं आपको। और 1919 का जो संशोधन है
इस एक्ट में क्या किया गया, तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया 1909 के एक्ट के तहत। और भारत सरकार 1935 का जो एक्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता एवं केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, फटाफट से आंसर कीजिए। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 आचार आदर्शों को जोड़ा गया था, जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। बाद में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और इस प्रकार से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन पहले जो जोड़ा गया था 42वां संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग, भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राइडर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो बहुत ही सिंपल है, राइडर कप जो है ये किस खेल में दिया जाता है, तो याद रखिएगा गोल्फ में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 7 जून। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो क्या हो? तो देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण बाजारू शक्तियों या मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो सीमांत उत्पाद बराबर क्या होता है? तो सीमांत उत्पाद बराबर 0 होता है। तो MP बराबर 0, MP का मतलब होता है सीमांत उत्पाद। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो साथियों, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो सही जवाब है उपभोक्ता अधिशेष में घटत होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ता अधिशेष में कमी आएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? NBFC इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? मांग आधारित जमा स्वीकार करना। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है ये किस आधार पर किया जाता है? तो याद कर लीजिए, स्वामित्व के आधार पर। ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल हो जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो, तो वह रेखा क्या कहलाती है? तो इसे भी याद कर लीजिए, बजट। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ BPL धारक परिवार को गैस दिए जाने की योजना है और इसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया। तो यहाँ पर 27 का सही जवाब है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के वितरण से संबंधित है प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें पहली परत का नाम क्षोभ मंडल है,
दूसरा प्रत है समताप मंडल, तीसरे स्थान पर मध्य मंडल, चौथे स्थान पर आयन मंडल और पांचवें स्थान पर आता है बाह्य मंडल। तो ओजोन लेयर किस में मिलता है? तो समताप मंडल में। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो देखिए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। तो यहाँ पे पूछा गया आकार के संदर्भ में, तो शनि जो है हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? दूसरा याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में नहीं बताना है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में होगा तो बुध, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से। लेकिन आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, पहला बृहस्पति है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब है कोपरनिकस। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और साथियों यहाँ से याद रखिएगा, शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। याद रखिएगा, टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे गयानीमिड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए आगे देखिए, अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में आता है? तो याद रखिएगा ये लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? देखिए दक्षिण अफ्रीका की अगर विधायी राजधानी की बात करें तो हो जाएगा आपका क्या? तो विधायी राजधानी है केप टाउन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रशासनिक राजधानी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिटोरिया। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? देखिए यहाँ पे धातु पूछा गया है, तो धातु में कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए 34 के लिए। देखिए साथियों, किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर उस देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। जैसे कि याम्योत्तर जो है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है और इसका समय संपूर्ण भारत के लिए मानक समय कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीएमटी जो है, जीएमटी से आईएसटी यानी भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए उत्तर ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसको पढ़ लीजिए। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, मानसूनी वन किसे कहा जाता है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए शाहमल, जिसे शाहमल सिंह के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौत, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, के जाटों के नेतृत्व किया था। तो सही जवाब है बड़ौत। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, कुतुब मीनार ये स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली शहर में स्थित है और ये याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष खाली स्थान में लड़ा गया था? तो देखिए साथियों, दिल्ली के लिए पहली लड़ाई जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो याद रखिएगा 1526 में। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ
लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो साथियों ये जो कथन है ये है महात्मा गांधी का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 41 का आंसर है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था, जिसको टोकन करेंसी भी कहा जाता है? तो किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यहाँ पर 43 का सही जवाब है बैरम खां को, याद रखिएगा। ये बाल्यावस्था में अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसका मकबरा पूछा जाता है, बिहार के सासाराम में है। निम्नलिखित में किस बौद्ध संगति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। और प्रथम बौद्ध संगति पूछा जाता है बार बार, तो इसका आयोजन हुआ था राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें और डेली इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ पर है? तो राजगीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका आंसर है 46 का। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब है तात्या टोपे। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर 49 का सही जवाब है सी ऑप्शन तुर्की, याद रखिएगा। तुर्की का नया नाम हो गया है अब तुर्की। HPCL निम्न में से किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो किस राज्य में स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही टॉप लेवल का करंट अफेयर्स दिया गया है। तो याद रखिएगा श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने सैनझोट 16 मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन लौह। देखिए वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उसी को कहा जाता है सूक्ष्म पोषक। और सूक्ष्म पोषक में आता है जैसे लौह हो गया, मैग्नीज, तांबा, जिंक, ये सभी हो गया। तो ऑप्शन में लोहा दिया गया है। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। इसको छोड़कर अन्य सभी यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ये सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है। एक्वस एसिनस खाली स्थान किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बहुत ही सिंपल है, ये गधा का वैज्ञानिक नाम है एक्वस एसिनस, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है?
तो साथियों जल एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। सही जवाब है जल। मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? तो बहुत ही सिंपल है, मांसाहारी और शाकाहारी यानी कि सर्वाहारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वाहारी। एक सीडी रोम डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? चलिए आंसर कीजिए। एक सीडी रोम डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेजर बीम की। भौतिक मात्रा ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति फ्लक्स इल्यूमिनस की इकाई क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ल्यूमेन। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है ल्यूमेन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक की देरी हो सकती है, कितने मिनट? तो यहाँ पर सही जवाब है 2 मिनट। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिनट। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ यानी ध्वनि पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है डेसिबल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो साथियों अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक होता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें खाली स्थान की कोटिंग होती है। तो यहाँ पर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड का। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? देखिए अम्लीय वर्षा जो है इसका होने का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। याद रखिएगा SO2 और NO2। एसिड रेन के लिए ये दो जिम्मेदार है, SO2 और NO2। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए H2SO4। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, जंग। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो साथियों एक मिश्र धातु जो होता है वो ठोस विलयन का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है पायस, यानी कि इमल्सन की बात करें तो दूध जो है पायस इमल्सन का उदाहरण है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? थोड़ा सा सोचकर बताइए। 68 के लिए क्या पूछा गया है? कोई विलयन जो है नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होता है। तो सही जवाब है इसका पीएच मान होने की संभावना है 6। 7 से अधिक नहीं हो सकता है, 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 7 से अधिक नहीं होगा, 7 से कम होगा, यानी कि वो अम्लीय होगा। तो इसका आंसर है 6। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बहुत ही सिंपल है, ये है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थ के विचार से पूछा गया है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा 5 भेद है। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर 72 का ए ऑप्शन। बच्चा हंसता है, इस वाक्य में हंसता है कौन सी क्रिया है? तो देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। तो बच्चा हंसता है, इसमें देखिए कर्म है तो इसमें कर्म कारक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे वह हंसता है, इसमें वह क्या है? तो कर्ता हो गया। हंसना क्या हो गया? ये आपका क्रिया हो गया। तो हमने क्या बोला? जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, तो वह हंसता है या फिर बच्चा हंसता है, इसमें कर्म कारक नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है, ध्यान रखेंगे।
जो बहुत बातें करता हो उसके लिए कौन सा एक उपयुक्त शब्द है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाचाल। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो साथियों इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज, सुरेंद्र, अमरेश। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुरपति। दिए गए शब्द का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची सुरपति भी होता है, निशाचर, सुधाकर, भागीरथी ये सभी नहीं होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बहुत ही सिंपल है, पुरानी बातें उठाना। रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हरे भरे खेत खाली स्थान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है लहलाते। हरे भरे खेत लहलाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे खूबसूरती कौन सा सही रूप में लिखा गया है? तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो चलिए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, बिल्कुल सही है कि दिल्ली कब चलना है। तो कौन सा यहाँ पे पाठ त्रुटि है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। याद रखिएगा दिए गए विकल्प में जो ए है ये गलत है, बाकी सब सही है। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? चलिए 80 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों याद रखिएगा ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, माटी की मूर्ति। अब साथियों यहाँ से इंग्लिश और मैथ्स के प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे। सौ तक इंग्लिश के प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 से लेके 100 तक आंसर है, फिर 81 से लेके इंग्लिश का प्रश्न है 100 तक और मैथ्स भी है, तो सॉल्यूशन भी दिया गया है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चले साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।